जब घर के लोगों ने बहुत प्रयास किया तो मीराबाई द्वारकाधीश के मंदिर में गई, बोली ठाकुर अब तो ये लोग हमको ले ही जाएंगे। मैंने सारे जीवन ये कहा कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और जारे जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। ठाकुर मैंने तो ये कहा कि तू हमेशा हमेशा मेरा है, मैं वहां नहीं जाना चाहती। तो ठाकुर ने कहा मत जा। कौन कह रहा है तू वहां जा? और पाषाण वही मूर्ति द्वारकाधीश की मूर्ति में मीरा सदैव समा गई। ये इसी युग की घटना है। क्यों कि भावो ही भवतारणम। इसके बाद ठाकुर ने प्रलंबासुर का उद्धार किया, मुंजारण्य में अग्नि से गौ और गोपियों की रक्षा की। इसके बाद आता है पावन चरित्र वेणु गीत। आप लोग किसके मंदिर में बैठे हैं? मुरली मनोहर के मंदिर में। आप जानते हो उनका यहां पर श्रृंगार क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो मनोहर कैसे हैं यहां? वो तो स्वयं मनोहर हैं, आप लोग भी बस, लेकिन यहां पर उनकी शोभा मुरली से है ना? ठाकुर जी की मुरली ये कृष्ण लीला में प्रमुख स्थान रखती है। मुरहर रंधन समय मां कुरली मुरली रवम मधुरम नीर समेधुर सुताम कृषानुरपेति कृष सरुताम। वेणु गीत 32 श्लोक में सुखदेव जी ने कहा है। सूरदास जी ने तो एक बड़ा अच्छा लिखा है पद मुरली के ऊपर। ये गोपियां ये देखती हैं कि देखो हम सुबह से शाम तक कन्हैया का दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन ये मुरली कभी कटी में, कभी होठों पर, कभी हाथ में, ये तो कान्हा के साथ ही झूमती रहती है। ये मौका ही नहीं देती है कि कभी ठाकुर के पास हम जाएं। तो गोपियों को मुरली से ईर्ष्या हुई, तो एक दिन ठाकुर के पास पहुंच गई, बोली ठाकुर बांसुरी बजे तो ब्रज। ठाकुर यदि चाहे तो कि हम ब्रज में रहें तो बांसुरी बजे तो ब्रज हम ना बसेंगी वीर। बांसुरी बजाओ लाल हमें विदा दीजिए। अगर बांसुरी बजाना है तो हम यहां ब्रज में नहीं रहेंगे, और फिर भी आप कह रहे हैं कि बांसुरी बजा, यदि लाल बांसुरी बजाओगे तो फिर हमें विदा दीजिए। मालूम है जब प्रेम होता है और कोई बात ऐसी होती है कि मन लगता है कि ये हमें रोके, हम जिसको रोकना चाहते हैं, तब कहता भैया हमें तो विदा दे दो। गोपियां कह रही बांसुरी बजाओ लाल हमें विदा दीजिए। ये बांसुरी कोई मामूली चीज नहीं है, ध्यान दें। जेते राग तेते दाग, जेते छेद तेते भेद, जेते सोर ते तो घोर रोम रोम छीजिए। इसमें इतने राग हैं, इतने राग हैं, और उसमें से जब राग निकलते हैं तो मालूम है ठाकुर हमारे गृह कार्यों में दाग लग जाता है। क्यों? ठाकुर आप मुरली बजाते हो और सासू जी कहती है रोटियां बनाओ। आपकी मुरली बजती है तो वो लकड़ी जो है ना, सूखी लकड़ी
गीली हो जाती है और उससे चूल्हा हमारा बुझने लगता है। तो जीते राग तेते दाग, आप तो राग बजाते हो लेकिन हमारे कार्यशैली में दाग लगते हैं। जेते राग तेते दाग, जेते छेद तेते भेद। और इनका एक नहीं अनेक प्रकार से हमें हम पर उंगली उठती है। जे तो सूर ते तो घोर, ये जितनी तेज बजती है, जितना शोर करती है, रोम रोम चीजिए, ये फिर मन को झंकर तो नहीं करती, हमारा एक एक रोम झंकर तो होने लगता है। तान के तिरछे बाण लगते हैं मोहे आन। आपकी मुरली की, ए मुरलीधर, आपकी मुरली की जो तान है ना, तान के तिरछे बाण लगते हैं मोहे आन। श्रवणन सुना तो जान, बन में बसीजिए। श्रवणन सुना तो जान, बन में बसीजिए। श्रवणन अर्थात जैसे कान में ये आपकी मुरली की तान जाती है तो लाला एक ही बात लगती है कि अब तो संसार छोड़ दिया गया, वन में बसीजिए। कौन जाता है वन में? विरक्त, जिसके मन में होता काम्यानाम कर्मणाम न्यासो संन्यासम कवियो विदुः, उसकी हर क्रिया केवल ठाकुर के लिए होती है। तो श्रवणन सुनह तो जान, बन में बसीजिए। इसलिए गोपियां फिर से हाथ जोड़ करके कह रही हैं कि लाला बंसी को छोड़ो श्याम, विनय करत ब्रज की बाऊं। बंसी को छोड़ो श्याम, विनय करत ब्रज की बाऊं। ऐसी की निसूर प्रभु ऐसी हो न कीजिए। ऐसी की निसूर प्रभु ऐसी हो न कीजिए। बांसुरी बजे तो ब्रजो हम न बसेंगी दी। आज गोपियों ने मन में जो गुबार था वो ठाकुर मुरली मनोहर के सामने प्रकट कर दिया। अब सीधा कह दिया ठाकुर आप बांसुरी न बजाया करो। तो कन्हैया बोले ये बांसुरी की धुन तो बड़ी मीठी है, मुरली रवम मधुरम, ये तो बड़ी मधुर तान छेड़ती है। तो गोपियां बोली इसके बगैर मैं कैसे रहूंगा। तो गोपियां बोली लाला तो फिर एक काम किया करो, जब हम भोजन बनाएं तो अपनी मुरली की तान ना छोड़ाए करो। तो कन्हैया बोले गोपियों तुम जब भोजन बनाओगी अब मैं मुरली की तान छोड़ूंगा तो मालूम जो भोजन खट्टा बन रहा होगा वो भी मीठा हो जाएगा। अब तो गोपियां बोली लाला खट्टा मीठा गया बाहर में, जब वो बनी नहीं पाता है तो बनेगा कैसे। कहा क्यों? बोले इसलिए कि हम तो सूखी लकड़ियां लगाते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी तान बजती है ना तो वो सूखी लकड़ी, शुष्क हृदय भी रस रूप हो जाते हैं, सूखी लकड़ी भी गीली हो जाती है, पानी निकलने लगता है, उससे रस निकलने लगता है और उससे अग्नि शांत हो जाती है। हमारी ससुरासो मैया कहती हैं कि तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया, चूल्हा तक जलाना नहीं जानती हो। ठाकुर का मुरली से नित्य संयोग है। ये गोपियां इकट्ठा हुई हैं आज। मुरलीधर ने, मुरली मनोहर ने गोपियों की ये बात नहीं मानी। बोले गोपियों हम सब छोड़ सकते हैं, मुरली को नहीं। अब तो गोपियों को लगा क्या करें, जिस मुरली को सौत मानते हैं अब उस मुरली को आदर्श मानते हैं। तो आज मुरली के समक्ष ये गोपियां गुरु भावना से आई है,
गुरु भाव रख करके मुरली को प्रणाम किया। गोपियां बोली, बंसरी ये बताओ, ये कन्हैया ठाकुर तुमको सबसे ज्यादा प्यार क्यों करता है? हम इतना प्रेम करते हैं, इसको इतना प्रेम करते हैं। ये पंखा बंद क्यों है भैया? सब पंखे चलते रहते हैं, यही बंद हो जाता है, पता नहीं क्या इसमें बंद है, लाइट नहीं आ रही। तो गोपियों ने पूछ लिया कि हे मुरली, ठाकुर तुम्हें इतना प्रेम क्यों करते हैं? हम इतना प्रेम करते हैं, इसके बाद भी ठाकुर हमें प्रेम का बदला नहीं देते। अब तुम कभी हाथ में कभी कटी में, आप निकल क्या करा दो? आज तो बैठे बैठे दिक्कत हो रही ना, समझ में नहीं आ रही। 3-4 दिन हो गए आप जो है वो कौन सी तपस्या है जिसकी वजह से ठाकुर तुम्हें नित्य संयोग देता है? बांसुरी ने जब बताया, ध्यान दें, जो लोग कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, मुरली की कथा को सुन लें। सबसे पहले तो मुरली का जब रूप बना तो मुरली के जो पिता हैं जिनका नाम है बांस, कन्हैया के होठों पर लग करके ये मुरली बजती है तो गोपिकाएं छोड़ करके भाग जाती हैं। तो बांस जो है ना पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? क्योंकि उनकी बेटी दुनिया के घरों को उजाड़ रही है। लेकिन दूर से सुना है। और जब ये गोपियां गईं और गोपियों ने कहा कि बंसरी, क्या कारण है कि श्याम सुंदर मुरली मनोहर है, इतना तुम्हें चाहते हैं? तो फिर बंसुरी ने अपनी कथा बताई, जिसे हम वेणु गीत के रूप में जानते हैं। बंसुरी कहती है, गोपियों, सर्वप्रथम तो मेरा जो पेट है वो विकारहीन है। बांसुरी को देखा आप लोगों ने? बांसुरी के स्वरूप का दर्शन करोगे तो उसके अंदर कोई विकार नहीं है। और मैंने ठाकुर को प्राप्त करने के लिए पूरे 6 ऋतुओं की मैदान में खड़े होकर के तपस्या की है। गर्मी में गर्मी, बरसात में बरसात, जाड़े में जाड़ा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे गर्मी लग रही, बंसरी कहती है, और ना कभी ये कहा कि मुझे सर्दी लग रही। कृष्ण रस में डूबी रही। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बंसुरी कहती है कि मैंने ठूठ बन करके मैदान में तप किया जिससे हमारा ठाकुर खुश हुआ। लेकिन दुनिया के लोगों को की कुदृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई। देखते जाना, जब भजन करोगे, कथा कीर्तन करोगे तो दुनिया के लोग कहेंगे, ओहो ये बगला भगत कब से भजन करने लगा। दुष्ट लोग फिक्रे कसेंगे और कुछ लोग तो कथा कीर्तन में बाधा भी उत्पन्न करेंगे। करते ना? बांसुरी कहती है, ऐसे हमारे जीवन में हुआ। जब हमने श्याम सुंदर की भक्ति की तो कुछ दुष्ट लोग आए, खाली हाथ नहीं, बड़े बड़े कुल्हाड़ा लेकर के आए। लेकिन मैं डरी नहीं, मैं कृष्ण चिंतन करती रही। इसके बाद भी वो उन दुष्टों को हमारे ऊपर दया नहीं आई। उन्होंने मुझे काटा, लेकिन मैंने कृष्ण चिंतन नहीं छोड़ा। इसके बाद भी उन दुष्टों को हमारे ऊपर दया नहीं आई। उन्होंने हमारे पेट को पोला किया, लेकिन हमने आह नहीं की। कृष्ण रस में, कृष्ण चिंतन में लीन रही। तब भी वो दुष्ट नहीं माने। उन्होंने हमारे शरीर में कई छेद कर दिए, पर मैंने धैर्य नहीं खोया, अब कृष्ण का भजन करती रही।
मेरी इस विकारहीनता, तपस्या, धैर्य, इसको देख करके श्री कृष्ण स्वामी ने मेरा वरण कर लिया। बोलो मुरली मनोहर भगवान की, ये मुरली मनोहर की हो गई। गोपियां बोली ऐसे ही हम करेंगे। बोले पूरी बात सुन लो पहले, इतने से काम थोड़ी से चलेगा। बोले और भी कुछ करना है। बोले हाँ। बोले क्या? बोले ये ठाकुर बड़ा छलिया है, जहां आया अभिमान तो खिसक जाते हैं भगवान। ठाकुर मिल गया तो ये न मानो कि अब हमेशा को मिल गया, नहीं। बोले और? बोले मुझे ठाकुर मिल गया, इसके बाद भी अकेली होती हूं तो मौन रहती हूं। मौनम सर्वार्थ साधनम। हमारे ठाकुर को मौन रहोगे तो ठाकुर का चिंतन करोगे। हम अकेली होती हैं तो ठाकुर का चिंतन करते हैं, मौन रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? अकेले मिल जाए, मौका मिल जाए तो बेईमानी करने पे उतारू हो जाते हैं। मुरली कहती इसके बाद मन में न कपट रखती हूं, न मन में और न वाणी में। मैं केवल उतना ही बोलती हूं जितना हमारे स्वामी हमसे बुलवाना चाहते हैं। मैं कृष्ण की प्यारी हूं। लोग हमारे ठाकुर को मुरली मनोहर कहने लगे, इसके बाद भी न मेरे मन में कोई गांठ है और न कोई अवरोध है, इसलिए मुरली मनोहर की प्यारी हूं। बोलो मुरली मनोहर भगवान की जय। ये 32 श्लोकों में वेणु गीत की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाई। उन गोपियों ने बंसरी को गुरु मान लिया, लेकिन ये तो बताओ इतने सारे गुण हैं किसमें? आप लोग जानते हैं किसमें है? गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, बंसंस्तु भगवान रुद्रा। ये गुण भोले बाबा के हैं। राम बने ठाकुर तो हनुमान जी बन करके आ गए। कृष्ण बनने जा रहे थे, भोले बाबा पहुंचे। बोले ठाकुर हम भी चलेंगे। बोले अब तो सारी सीटें बुक हो गई, कोई जगह खाली नहीं बची। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, दिल में जगह हो, मन में जगह हो तो जगह बन ही जाती है। भोले बाबा बंसरी बन करके आ गए। अब बोले अब की बार हनुमान जी बने थे, जब तो हम थोड़ा बहुत छोड़ ही देते थे, अब मुरली जब बने हैं तो अब तो तुम ही हमें नहीं छोड़ पाओगे। बोले मुरली मनोहर भगवान की। और यही वो बंसरी है, वो बंसरी गुरु है जिसने बड़े बड़े भक्तों को रास पंचाध्याय में प्रवेश करा दिया। एक कवि ने बंसरी की इस काबिलियत को देख करके, जब ठाकुर जी बंसरी बजा रहे थे तो काबिलियत को देखा और बड़ा सुंदर भजन लिखा स्वामी ब्रह्मानंद जी ने। श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। काली सेवा करते ने क्या सितम किया। श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। तन का रहा न हो तो मेरे मन को हर लिया। तन का रहा न हो तो मेरे मन को हर लिया। तन का रहा न हो तो मेरे मन को हर लिया। तन का रहा न हो तो मेरे मन को हर लिया। ये श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। काली सेवा करते हुए
मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी, बंसुरी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी, बंसुरी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी। बंसुरी हाथी देखते हुए काली सेवा करें, प्रेम रस भरी। नारी लोक लाज काम काज तज दिया, नारी लोक लाज काम काज तज दिया। ये श्याम तेरी बंसुरी ने क्या सितम किया, वो श्याम तेरी बंसुरी ने क्या सितम किया। ठाकुर ने जब बंसुरी बजाई तो जो मुनि हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे उनके बारे में कवि ने लिखा, नभ में चढ़े विमान खड़े देवगण सुने, नभ में विमान खड़े सब देवगण सुने, नभ में चढ़े विमान खड़े देवगण सुने, नभ में खड़े विमान देवगण सुने। मुनियों का छूटा ध्यान प्रेम भक्ति बस किया, मुनियों का छूटा ध्यान प्रेम भक्ति रस किया, मुनियों का छूटा ध्यान प्रेम भक्ति रस किया। मुनियों का छूटा ध्यान प्रेम भक्ति रस किया। श्याम तेरी बंसुरी ने क्या सितम किया, श्याम तेरी बंसुरी ने क्या सितम किया, श्याम तेरी बंसुरी ने क्या सितम किया। पशुओं ने तजी घास पक्षी मौन हो रहे, घास पक्षी मौन हो गए, पशुओं ने तजी घास पक्षी मौन हो रहे, पशुओं ने तजी घास पक्षी मौन हो गए। यमुना का रुका नीर पवन फिर हो गया, यमुना पर नीर प्रभु ने सितम किया। ये श्याम तेरी बंसुरी ने क्या सितम किया, वो श्याम तेरी बंसुरी ने क्या सितम किया। राधे बरसाने वाली पुजारी है गिरधारी, राधे बरसाने काली सेवा करते हुए तेरो पुजारी है गिरधारी, राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी, राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है बनवारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है बनवारी। बनवारी मेरो बनवारी, गिरधारी मेरो गिरधारी, बनवारी मेरो बनवारी, गिरधारी मेरो गिरधारी। राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी, राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे 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 गोविंद
गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे गोविंदा भज वृंदावन चंदा 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 वृंदावन चंदा वृंदावन चंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय गोविंदा जय गोविंदा जय जय गोविंदा जय जय गोविंदा जय गोविंदा जय गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है वीरारी राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है वीरारी बोलो मुरली मनोहर भगवान की बंसरी वाले की। यहां से गोपियों की जो भक्ति है, गोपियों की आंख कान नाक शरीर हाथ पांव मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सभी ठाकुर के और उन्मुख हैं, लेकिन इनकी दिशा सही नहीं है। इन्होंने अभी तक गुरु नहीं बनाया था, आज बंसरी को इन्होंने गुरु बनाया। रुद्रस्तु भगवान स्वयं। ये बंसरी जगत गुरु भोले बाबा स्वयं है, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के मूर्तिमान रूप है। और जब इनसे ये दीक्षित हो गई तो ये ठाकुर जी का को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बहुत समय हो गया तपस्या करते करते, बहुत समय बाबा बने, बहुत समय विद्वान बने, बहुत समय भक्त बने, बड़े समय बैरागी बने, जाने कितने जन्म चले गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो गोपियां बनकर के आई हैं। अब बंसरी जब मिल गई तो अब हमें ठाकुर चाहिए, ऐसा गोपियों का भाव। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कुछ गोपियां प्रातःकाल स्नान करके शरद ऋतु में प्रातःकाल जाती हैं यमुना नदी में ठीक 4 बजे और निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। इसके बाद बालुका का कात्यायनी पीठ बनाती हैं और उनका पूजन करती हैं गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से, और इसके बाद निवेदन करती हैं कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये कहती कात्यायनी मैया, आप सारी योगों की अधिष्ठात्री हैं, आप उस नंद के लाला नंद के छोरा को पति रूप में हमें प्रदान कर दो। अब गुरु मिल गया। अभी तक तो ये था कि गुरु नहीं था इसलिए पूजा में लग नहीं रही थी, लेकिन अब तो कन्हैया के मन में चिंता हो गई, अब तो इनकी सारी पात्रताएं पूरी हो गई, अब तो इन्हें फल देना ही पड़ेगा। लेकिन इनकी पूजा पद्धति में त्रुटि है। क्या त्रुटि है? जल में निर्वस्त्र होकर के प्रवेश करना वरुण देव का अपराध है। सकाम यज्ञ के लिए विधि की व्यवस्था शास्त्रों में है, और जो निष्काम है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए कोई विधि नहीं, कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं। और यदि फल चाहिए, सकाम यज्ञ करता है तो संपूर्ण विधि है। इन गोपियों की विधि में त्रुटि है।
आज कन्हैया आए और जैसे ये गोपियां निर्वस्त्र होकर के इन्होंने वस्त्र अपने तट पर रखे और जमुना जी में प्रवेश किया और ये 5 वर्ष का कन्हैया सारे कपड़ों को लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गया। बोलिए चीर चोर भगवान की जय। गोपियों ने स्नान किया, उसके बाद वो तट के किनारे आई तो देखा तो वस्त्र नहीं है। गोपियों को लगा हमारे वस्त्रों को कौन ले गया। तभी गोपियों ने देखा कदम के वृक्ष पर वो वस्त्र लटके हुए हैं। ये कोई नहीं होगा, श्याम सुंदर होंगे। गोपियां कहने लगी श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञो नो चिदराज्ञो ब्रुवामहे। सुखदेव जी को भी पता था और गोपियों को भी पता था कि आने वाला कलयुग हमारी इस लीला पर बड़े प्रश्न चिन्ह उठाएगा, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हो गए अब धरती पर, है ना। इसलिए सुखदेव जी ने कहा गोपियां संबोधन क्या दे रही, पहले तो ध्यान दें वो कृष्ण की उम्र क्या है 5 वर्ष। और फिर गोपियों ने कहा श्याम सुंदर ते दास्या धर्मज्ञ करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञो। हे धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले, वासनाओं में धर्म की आवश्यक जगह नहीं होती है। ठाकुर की उम्र 5 वर्ष। गोपियां कहती हैं हे धर्मज्ञ, हम आपकी शरणागत हैं, हमारे वस्त्र हमें दे दो। तो कन्हैया भी बोला भवतो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथा अत्रागत्य वासांसि प्रतीक्षन्तु शुचि स्मतः। शुचि स्मतः, कन्हैया भी कह रहा है यदि आप पवित्र हैं तो आकर के अपने अपने वस्त्र ले लें। ध्यान देते जाएं शब्दों से ही, क्योंकि ये ऐसी लीला है जहां पर सुनाने वाला या सुनने वाला जरा भी चूका कथा का सार और तत्व समापन हो जाएगा। कन्हैया कहता है यदि तुम में शुचिता है, पवित्रता है तो देवियों आकर के अपना अपना वस्त्र ले लो। भगवान ने और गोपियों को एक दूसरे को देखा और गोपियों के मुख से निकला कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये ठाकुर कोई सामान्य जीव थोड़ी से है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान के सामने एक वस्त्र नहीं हजारों वस्त्र पहन लो तो भी नंगे हैं, तब भी निर्वस्त्र हैं। और गोपियों ने अपने वस्त्रों को ले लिया। ध्यान दें इस चीरहरण लीला में 3 पात्र हैं। कृष्ण ये परमात्मा है, दूसरा पात्र है गोपियां, ये जीवात्मा है। कृष्ण ने स्वयं कहा कि यदि आप पवित्र हैं तो अपने वस्त्र ले जाएं। कौन आत्मा है? पवित्र आत्मा है। लाखों वर्ष से जो तपस्या कर रही, बाबा बनी, बैरागी बनी, ज्ञानी बनी, तपस्वी बनी, आज ये गोपियां बनकर के आई। तो ये गोपियां हैं जीवात्मा और वस्त्र क्या है? अविद्या, अंधकार, अज्ञानता। जीव में जब तक अज्ञानता रहेगी तब तक ब्रह्म के दर्शन होते हुए भी उसको मायाव्रत ब्रह्म के दर्शन होंगे, जिससे रास लीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। रास पंचाध्यायी में प्रवेश चाहिए तो मनुष्य को शुद्ध बुद्ध रहना चाहिए। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। ब्रह्म का दर्शन कौन कर सकता है?
ब्रह्मविद जो ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति जो ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म बन सकता है। ब्रह्म को जानने के लिए ज्ञान की, प्रकाश की आवश्यकता है। वो प्रकाश कौन देता है? शुरुआत में वो प्रकाश गुरु देता है, बंसरी रूपी गुरु। और जब साधक साध तक चल पड़ता है, साधन मिल जाने पर, तो साध स्वयं चल करके फिर आधे मार्ग से उसे पकड़ लेता है, उसकी अज्ञानता, वस्त्र रूपी अविद्या, अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करता है। वेद कहता है न विज्ञान विज्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवे। मुक्ति रास पंचाध्यायी रासलीला बगैर ज्ञान के संभव नहीं। गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है। धर्म ते वृत्ति, ध्यान नहीं, धर्म ते वृत्ति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। धर्म ते वृत्ति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। एक ही चौपाई में गोस्वामी जी ने जन्म से लेकर के मोक्ष तक की व्यवस्था कर दी। धर्म ते वृत्ति, धर्म पालन करोगे तो वृत्ति बनेगी, और वृत्ति ते योग बनेगा, और योग ज्ञान, योग से ज्ञान आएगा, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। बगैर ज्ञान के रास पंचाध्यायी में प्रवेश नहीं मिलता। ये गोपियां ऋषि रही, मुनि रही, इन्होंने वेद पढ़े, इन्होंने तपस्याएं की, मंत्रों के अनेकानेक अनुष्ठान किए, 24 तारण होते हैं जो मंत्रों को जगाने के लिए, वो सब किए, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ, मोक्ष नहीं मिला। तब आज ये गोपियां बन करके आई हैं। देखिए, अरे माताओं, आपस में झगड़िए मत। ब्रह्मवित् ब्रह्म भवति। लेकिन आप लोगों ने आम खाया है? कितने लोगों ने खाया? जरा हाथ उठा के बताओ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आम नहीं खाया। कुछ लोग कह रहे हमने 2 बार खाया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आम की मिठास प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? सबसे पहले छिलकों को छोड़ना पड़ता है, छिलका फेंकना पड़ता है, गुठली फेंकना पड़ती है, तब आम का माधुर्य, आम की मिठास प्राप्त होती है। इसी प्रकार से उस परमात्मा की मिठास, उसका माधुर्य चाहिए तो अज्ञान छोड़ना पड़ेगा, अविद्या छोड़नी पड़ेगी, वासनाएं छोड़ना पड़ेगी। हम में 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। दुनिया में 3 काम हैं, जन्म, पालन और संहार। सही कह रहा ना मैं? ये और केवल अपने प्रभु, अपने ठाकुर ही नहीं सर्वज्ञ हैं। दुनिया में जितनी भाषाओं में ठाकुर के नाम हैं, वो सब सर्वज्ञ हैं। जैसे अपने यहां कोई प्रभु कहता है, कोई ठाकुर कहता है, कोई भगवान कहता है, कहता ना? उनमें तीनों शक्ति हैं, जन्म देने की, पालन करने की, संहार करने की।
इसी प्रकार से ईसाइयों के जो भगवान है, क्या नाम है, क्या कहते हैं उनको? गॉड कहते ना, क्या कहते हैं? गॉड। गॉड का, गॉड में कितने अक्षर हैं? 3, GOD। इस गॉड शब्द में भी यही 3 बातें हैं। जी फॉर जनरेटर, जी माने जी फॉर जनरेटर अर्थात उत्पादन करता, अर्थात जन्म देने वाला। ओ फॉर ऑपरेटर, चलाने वाला, पोषण करने वाला। और डी फॉर डिस्ट्रॉयर अर्थात संहार करने वाला, समापन करने वाला। ये अंग्रेजों का गॉड है, वो भी सर्वशक्तिमान है। हमारे परमात्मा भी सर्वशक्तिमान है। उत्पत्तिम चैव प्रलयानाम भूतानाम आगतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम सबाच्यो भगवान। वो ठाकुर सर्व समर्थ हैं। आए अभी क्या 56 होता है? ओहो, तब तो भैया गिरिराज जी तक चलना पड़ेगा। गिरिराज जी गोपियों को जब कन्हैया ने उनके वस्त्रों का हरण कर लिया तो ठाकुर ने आश्वासन दे दिया, गोपियों अब तुम्हारी भक्ति ठीक है, तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो गया और वैराग्य तुम में पहले ही से था, पवित्रता तुम में पहले ही से थी, धर्म तुम में पहले ही से था, योग तुम में पहले से था, धर्म वृत्ति तुम्हारी पहले से ही थी। वैराग्य पहले से था। दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यवान कौन? वैराग्यवंता खलु भाग्यवंता। 2 किलो सोना लेकर के पहन करके और यहां तक मेडिकल जाओ रात के 2 बजे, खतरा ही खतरा है। और जो बैरागी हो उसको क्या दिक्कत? वो 5 किलोमीटर क्या 50 किलोमीटर चला जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि बैरागवान, जो बैरागी है वो परम भाग्यवान है। ये गोपियां बैरागवान हो गई, बैरागी हो गई। कन्हैया ने आश्वासन दे दिया, प्रवेश पत्र दे दिया, तुम्हें रास पंचाध्यायी में प्रवेश मिलेगा। बगैर प्रवेश पत्र के कोई परीक्षा नहीं होती। होती परीक्षा देते हो बगैर प्रवेश पत्र के? संभव है क्या? इन गोपियों का चीरहरण करके ठाकुर ने उनको प्रवेश पत्र दिया है कि अब तुम मुक्ति लीला, रास लीला में प्रवेश करने की अधिकारी हो गई। जो कथा कल के अध्याय में होगी और परसों की कथा ठीक 10 बजे से होगी। परसों सुदामा चरित्र की कथा होगी, भागवत के बारे में ज्ञान चर्चा होगी। कल रास पंचाध्यायी मामा कंस का वध, और आप लोगों ने सहयोग किया थोड़ा थोड़ा तो अपने ठाकुर के विवाह भी करा देंगे। एक नहीं अनेक विवाह कराएंगे, लेकिन आप लोगों का सहयोग अगर रहेगा तो। ठाकुर की बारात में कौन कौन जाएगा? जरा हाथ उठा करके तो बताओ। ओहो, चलिए हाथ नीचे करिए। और घराती कौन बनेगा? लोग बड़े आराम से हाथ उठा रहे, कोई हमें देख ना ले। चलिए हाथ नीचे कर लें सभी लोग। ये भावना है, सभी घराती हैं, सभी बराती हैं। जब रुकनी पक्ष की बात आएगी तो सब घराती बन जाएंगे, और ठाकुर की पक्ष की बात आएगी तो सब बराती होंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। इससे झगड़ा नहीं होगा
और कुछ बाराती होंगे, कुछ घराती होंगे तो झगड़े होते हैं, होते कि नहीं? गोविंद राधा के बस में है, इसीलिए एक कवि ने लिखा, राधा राधा नाम को सपने, राधा राधा नाम को सपने हुजूले, ताको मोहन सांवरो निज अपनो कर ले। जय हो गुरु जी। सूरदास जी ने एक बड़ी अच्छी चौपाई लिखी, अगम अगोचर लीलाधारी, सो राधा बस कुंज बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अगम अगोचर लीलाधारी, सो राधा बस कुंज बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कृष्ण कथा को सुनकर के अपने मन में गोपी भाव लाओ, गोपी भाव आएगा तो कृष्ण कथा सुनना आपका सार्थक होगा। मीराबाई ने कृष्ण कथा को अपना जीवन बना लिया तो उन्होंने कहा, भाव भजन भूषण सजे, शील सजे श्रृंगार, ओढ़ी चूनर प्रेम के, बिरा गिरधर जी भरता। ये मीराबाई कौन थी जानते हैं? कुछ रास लीला द्वापर में कम रह गई थी, कुछ गोपियां रह गई थी, उसमें से एक मीराबाई भी थी। थोड़ी सी पात्रता के अभाव में ये रास मंडल से बाहर हो गई थी। ये हम नहीं कहते हैं, मीराबाई ने अपना अंतिम पद लिखा जो पूरा नहीं हो पाया, केवल 2 लाइनें लिख पाई, और मीराबाई द्वारकाधीश में सदैह समा गई। मीराबाई ने लिखा, पूरब जन्म की मैं हूं गोपिका, अध विच पड़ गयो झोलरी। पूर्व जन्म की मैं गोपिका हूं, अध विच पड़ गयो झोलरी। रास पंचाध्याय में मुक्ति लीला में प्रवेश होने वाला था, थोड़ी सी कमी पड़ गई। राम जाने और मीराबाई जाने क्या कमी थी, जो रास लीला फिर यहां कलयुग में हुई और मीराबाई सदैह द्वारकाधीश में समा गई। इसी का नाम है मुक्ति लीला, रास लीला। लेकिन उसकी जो अधिष्ठात्री है वो रासेश्वरी राधा रानी है। इसलिए भाव के साथ ताली सेवा करते हुए श्री राधे रानी के चरणों में अपना निवेदन व्यक्त करते हुए साथ में गाएंगे। ऐसा न मानिए कि हमने गाने वाला लगा रखा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप लोगों ने गाने वाला लगा लिया और जमीन पर बैठ के जमींदार बने बैठे हो, हमें तो चौकी पर बैठा करके चौकीदार बना लिया। हमारे बार बार कहने पर भी ताली सेवा नहीं करते हो, इसलिए पहले ताली सेवा करो। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। कवि ने लिखा, हम गरीबों की सुन लो कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। गरीबों की सुन लो कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। हम गरीबों की सुन लो कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। गरीबों की सुन लो कहानी, ताली सेवा करते हुए गाएं। हमारी महारानी।
चैन चित में दर्द बिन न आए, तुमको पाने को जिया बुलाए। चैन तुम बिन दरस अब न आए, चैन पाने को जिया जलाए। चैन चित में दर्द बिन न आए, तुमको पाने को जिया बुलाए। ताली सदा करते हो। दरस बिन न आए, तुमको पाने को जिया बुलाए। सारी ब्रज की हो तुम ठकुरानी, राधा रानी हमारी महारानी। राधा रानी हमारी महारानी। हम गरीबों की सुन लो कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। ताली सेवा करते हुए जय हो। दर्द मेरा नहीं कोई जाने, आज अपने बने हैं बेगाने। दर्द मेरा ताली सेवा करते हो। कोई जाने, आज अपने बने बेगाने। दर्द मेरा नहीं कोई जाने, आज अपने बने हैं बेगाने। दर्द मेरा कहीं कोई जाने, आज अपने बने हैं बेगाने। दुखड़ों से भरी है कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। हम गरीबों की सुन लो कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। दुखड़ों से भरी है कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। दुखों से भरी है कहानी, राधा ताली सेवा करते हुए हमारी महारानी। हम गरीबों की सुन लो कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। गरीबों की सुन लो कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। जीवन की अंतिम घड़ी हो, राधे रानी मेरे ढिंग खड़ी हो।
वो शुभ घड़ी हो, राधा रानी मेरे सर खड़ी हो। मेरे जीवन की अंतिम घड़ी हो, राधे रानी मेरे ठीक खड़ी हो। मेरे जीवन की अंतिम घड़ी हो, राधा रानी मेरे सिर खड़ी हो। तब सफल होगी मेरी जिंदगानी, राधा रानी हमारी महारानी। की सुन लो कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। हम गरीबों की सुन लो कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। गरीबों की सुन लो कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। ताली की तिजोरी बंद नहीं होना चाहिए। तेरे भक्तों का है यही कहना, अपने चरणों में ही मुझे रखना। भक्तों का है यही कहना, अपने चरणों में ही मुझको रखना। तेरे भक्तों का है यही कहना, अपने चरणों में ही मुझे रखना। भक्तों का है यही कहना, अपने चरणों में ही मुझको रखना। तेरे बल के हैं हम अभिमानी, राधा रानी हमारी महारानी। गरीबों की सुन लो कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। तेरे बल के हैं हम अभिमानी, राधा रानी हमारी महारानी। गरीबों की सुन लो कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। हम गरीबों की सुन लो कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। गरीबों की सुन लो कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। हम गरीबों की सुन लो कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। हम गरीबों की सुन लो कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। हम गरीबों की सुन लो कहानी, राधा रानी हमारी महारानी। हम गरीबों राधा रानी हमारी महारानी। राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे गोविंदा बजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा बजो वृंदावन चंदा। राधे गोविंदा बजो वृंदावन चंदा। राधे गोविंदा बजो वृंदावन चंदा। राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है बनवारी। राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। गिरधारी मेरो गिरधारी, बनवारी मेरो बनवारी। गिरधारी मेरो गिरधारी, बनवारी मेरो बनवारी। बनवारी मेरो गिरधारी,
गिरधारी। बनवारी मेरो बनवारी, गिरधारी मेरो गिरधारी। राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी। राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे 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 गोविंदा। 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 राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे श्री राधे श्री 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 राधे श्री राधे। राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी। राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधेश्वरी राधा रानी की जय हो। आपके भाव का सम्मान है। श्री राधे रानी की कृपा यदि मिल गई तो फिर रास पंचाध्यायी का प्रवेश पत्र प्राप्त हो सकता है। उसके लिए धर्म ते वृत्ति वृत्ति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, इतनी सारी पात्रताएं। आप लोग कथा रस के अनुरागी हैं।